Good morning dear students. Today we will do worksheet number 46. स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, देन आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और आज की डेट मेंशन करनी है। तो आज की इस वर्कशीट में बेटा आपके बुक का एक लेसन है द स्नेक एंड द मिरर, वहाँ से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे और ध्यान से इसको सुनने की और देखने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द स्नेक एंड द मिरर। The Snake and the Mirror is a narrative story about a bachelor homeopathic doctor। ये स्टोरी एक बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है who is telling his friend an incident which happened in his life। वो अपने फ्रेंड से एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है जो उसकी लाइफ में घटा होता है। ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने फ्रेंड से एक क्वेश्चन डिस्कस करता है, हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड itself round any part of your body a full blooded cobra। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई फुल ब्लडेड कोबरा जो है वो आपके किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में कुंडली मार के यानी लपेट के, कॉइल्ड मतलब लपेट के बैठ गया हो। he began with his story he began with his story when one night he returned to his rented room and heard the familiar sound of rats from above। एक रात एक अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है, वो बताता है कि when one night he returned to his rented room मीन्स किराए का कमरा। एक रात की बात बताता है कि एक रात जब वो अपने रेंटेड रूम यानी किराए के कमरे में पहुंचा एंड हर्ड द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स फ्रॉम अबव। और एक फैमिलियर साउंड, जैसे उसके घर में बहुत सारे चूहे थे उसके रूम में, तो उसको एक फैमिलियर सा साउंड, चूहों का साउंड सुनाई दिया। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। रूम में जो है वो बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था रूम। सो ही लाइटेड अ कैरोसिन, इसलिए उसने कैरोसिन यानी कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, इसलिए उसने एक कैरोसिन लैम्प यानी दिया जलाया। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। उसके बाद उसने क्या किया, अपना ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और अपनी जो वेस्ट उसने पहनी थी जो कि ज़्यादा वाइट नहीं थी, उन सबको उतार के हंग कर दिया यानी टांग दिया। ठीक है, यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, देखो ब्लैक कोट है, ठीक है, हंग है, वो वेस्ट है, तो इसको उसने क्या कर दिया, हंग कर दिया। यहाँ पे आपको टेबल पे एक कैरोसिन लैम्प जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये नरेटर है। ठीक है, और ये एक टेबल है जिसपे मिरर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेटर व्हेन ही कुड नॉट स्लीप ही टुक a stroll outside, came back in front of the mirror। रात में क्या होता है, उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए बाहर घूमता है और उसके बाद वापस आके वो फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि शीशे के सामने बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो he began self appreciating himself on his beauty and making plans for future। He thought of marrying a rich but a fat doctor who could not be able to catch him if anything ever goes wrong। The sound ever had stopped and suddenly there was a third sound behind him but he ignored it। तो जब वो शीशे के सामने बैठता है, जैसे हम भी कभी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्यूटी को देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्या है कि क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। तो जब वो शीशे के सामने नरेटर बैठता है तो अपने आप को अप्रिशिएट करता है और अपनी ब्यूटी यानी अपनी सुंदरता के को देख देख के खुश होता है और अपने फ्यूचर्स के बारे में प्लान करता है। वो सोचता है, ही थॉट ऑफ मैरिंग अ रिच बट अ फैट डॉक्टर। वो सोचता है कि वो एक रिच और फैट डॉक्टर यानी मोटी लड़की से शादी करेगा जो कि डॉक्टर हो। वो ऐसा क्यों सोचता है, हु वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम, ताकि वो इफ़ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, अगर उससे कोई गलती हो तो वो उसे पकड़ ना पाए। इसलिए वो चाहता है कि मोटी लड़की से मेरी शादी हो जो कि डॉक्टर हो। The sounds ever had stopped and suddenly there was a third sound behind him but he ignored it। अचानक से जो साउंड उसके कमरे से आ रही होती है, वो साउंड क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, और वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कुछ क्या हुआ है, मेरे पीछे से कुछ आवाज़ सी आ रही है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। नाउ ही वॉज सिटिंग
ऑन अ चेयर एंड ट्राइड टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑफ द साउंड। फिर वो क्या करता है कि वो जब नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, वो उस पर बैठ जाता है चेयर पर और पीछे मुड़ करके उस साउंड को सुनने की कोशिश करता है। सडनली अ स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। अचानक से वो क्या देखता है कि एक सांप जो है वो रिगल मीन्स लौटता हुआ ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे आ जाता है एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे पर बैठ जाता है। एंड इट रिक्वाइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो, और उसके लेफ्ट आर्म में एल्बो के ऊपर उसको क्या करता है, क्वाइल्ड कर लेता है, यानी कुंडली मार के उसके हाथ पर बैठ जाता है। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस द रियलाइज डॉन upon him that he was simply a poor foolish and stupid doctor। अब वो क्या करे, इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, he was left with no choice, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है। the realized dawn upon him that he was a simply poor foolish and stupid doctor, और वो चुपचाप से बैठ जाता है। वो सोचता है कि वो कैसा है, बहुत ही पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर है। एट दैट At that very moment, the snake turned and saw its reflection in the mirror। फिर क्या होता है अचानक से कि जो सांप होता है वो उसके at that very moment the snake turned and saw its reflection in the mirror। It slowly unwound itself from his arm and moved towards the mirror। अचानक से क्या होता है, वो धीरे धीरे सांप जो है उसके शोल्डर से उतरकर मिरर के सामने जाकर बैठ जाता है और अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखने लगता है। मिरर मीन्स शीशा। The doctor quietly got up from the chair, went out of the door and ran out of the house। अचानक से फिर जब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो उसके हाथ से उतर के चला गया है, तो वो धीरे से उठता है चेयर पर से और दरवाजे के बाहर चला जाता है और दौड़ता हुआ घर से बाहर भाग जाता है। He reached a friend's home for the night। The next day when he went to collect his belonging, all his got was his vest, only everything else was stolen by some thief। अब उसने क्या देखा कि वो उस रात तो चला जाता है, दोबारा अगले दिन जब वो नेक्स्ट डे जब वो अपनी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए आता है वहाँ पर, तो उसमें वो देखता है कि केवल उसकी वेस्ट बची हुई है, बाकी की सारी चीज़ें जो है वो चोरी हो गई हैं, किसी चोर ने उसकी चीज़ें चुरा ली हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन with its own beauty। Did you see the snake? Did you see the snake the next day, doctor? तो उसमें से इसके एक फ्रेंड ने क्वेश्चन एक उसका एक फ्रेंड क्वेश्चन पूछता है, कहता है आंसर कि आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई भी स्नेक जो है वो अपनी ब्यूटी जो है वो शीशे में देख रहा है। फिर दूसरा कहता है डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या तुमने नेक्स्ट डे भी उस स्नेक को देखा था? Hence, the doctor self discovers that he is a vain and foolish man। It's the moment of crisis which helps him realize that he is poor, foolish and stupid। और लास्ट में जो डॉक्टर होता है वो एक कंक्लूजन निकालता है कि सब कुछ जो जितना भी वो सब कुछ सोच रहा था वो सब बेकार हो गया, वो एक फुलिश मैन है और वो रियलाइज करता है कि दैट ही इज़ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इन आंसर्स को फाइंड आउट करना है। मैं इन क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझाऊंगी, आंसर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर लाइट अ केरोसिन लैम्प। नरेटर ने केरोसिन लैम्प क्यों जलाया था अपने रूम में? आंसर क्या होगा, क्योंकि उसका रूम जो कैसा कैसा था, उसका रूम इलेक्ट्रीफाइड नहीं था ना। आपको आंसर ढूंढना है, फाइंड आउट करना है और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट फैमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम। नरेटर के रूम से जो साउंड आती थी, जो उसे फैमिलियर लगती थी, वो किस किस साउंड थी? ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नरेटर शीशे के सामने खड़ा होके क्या कर रहा था? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सडनली द साउंड अबव स्टॉप, व्हाट डू यू थिंक द साउंड स्टॉप। जब अचानक से आवाज़ आना बंद हो गया तो आपने क्या सोचा? वाई डू यू थिंक कि कैसे वो साउंड जो थी वो स्टॉप हो गई? आपको आंसर पैसेज में गिवन है, आपको ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस नरेटर ने क्या सोचा अपने बारे में? आपको नीचे जो बॉक्स बना हुआ है ऑरेंज कलर का, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है, आपको उसको
फाइंड आउट करके लिखना है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी ऐसे एनिमल को देखा हो जो शीशे में आप खुद को देख रहा हो, अपनी ब्यूटी को देख रहा हो? व्हाट डू यू थिंक इट सेज? अगर आपने देखा है तो आपको लिखना है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिखना है नो आई हैव नेवर सीन एन एनिमल लुक इनटू अ मिरर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक आर ऑल। ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, जो भी हैं आपको इसको लिखना है, इसका आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। नेक्स्ट है आपका एच, विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स एंटोनिम ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, क्राइसिस का एंटोनिम क्या होगा? डायलेमा होगा, कैलेमिटी, पीस, कैलामिटी या पीस या इमरजेंसी। आपको इनके जो आपको बेस्ट आंसर लगेंगे आपको उनको फाइंड आउट करके लिखना है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।